इंदौर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। हाल ही में सामने आई एक गंभीर घटना के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने कोचिंग संचालकों की बैठक बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक में छात्रों को सुरक्षित और तनावपूर्ण माहौल देने के साथ साथ कोचिंग के आसपास नशे की बिक्री पर रोक लगाने के फैसले लिए गए। इंदौर में कोचिंग संस्थानों से जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर प्रशासन अब एक्शन मोड में है। हाल ही में कोचिंग संस्थान में सामने आई घटना के बाद इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी प्रमुख कोचिंग संचालकों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में ये बात सामने आई कि कई संस्थानों के बाहर खुलेआम नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है, जिससे छात्र छात्राएं प्रभावित हो रही हैं और अपराध की आशंका बढ़ रही है। इस पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कोचिंग संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए, स्टाफ का अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन होगा और छात्राओं की सुरक्षा के लिए सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को सुरक्षित, अनुशासित और सकारात्मक माहौल देना प्रशासन की प्राथमिकता है। देखिए, ये जो यारियां एक इनिशिएटिव है जिसमें इंदौर को भी चुना गया है, तो इसमें जो हमारे युवा विद्यार्थी हैं जो कोचिंग में पढ़ते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो इन सभी लोगों को मेंटल स्ट्रेस ना हो और इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है और हम लोग भी इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन इंदौर ने भी जो इंदौर के सभी जो शासकीय हॉस्टल्स हैं उसमें ऐसे नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं जो जाके बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि हम सब लोग का मानना है कि जो बच्चे हैं वो अपने घरों से दूर आते हैं, माता पिता से दूर आके पढ़ाई करते हैं और काफ़ी स्ट्रेसफुल उनके लिए रहता है जब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या घर से दूर रह के काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में उनको प्रॉपर गाइड करना, उनको काउंसिल करना, उनको बहुत सारे स्ट्रेसर होते हैं, लेकिन उन स्ट्रेसर्स के ऊपर उनको उनसे निपटते हुए किस प्रकार अपने करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़ना है ताकि वो अपने जीवन में अच्छा कर सकें, साथ ही साथ इस देश के एक अच्छे नागरिक बन सके। तो इसके लिए जो काम करना है हम करें। तो आज की जो बैठक थी उसमें भी हम जो सभी कोचिंग के संचालक शामिल हुए थे, इसमें उन कोचिंग संचालकों से यही बात की गई कि बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, पढ़ाई की करते आता है, उनको स्ट्रेस ना हो, एक सकारात्मक वातावरण बनाया जाए और यदि कोई बच्चा उसमें ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेस में है, एंशियस हो रहा है, तो उसकी हम लोग काउंसलिंग करें, उनको एड्रेस करें, उनके माता पिता से बात करें। तो इस प्रकार की चीज़ों पर बात हुई है ताकि हमारे बच्चे सभी लोग स्वस्थ रहें, मेंटली हेल्दी भी रहें और एक मजबूत हमारे देश के नागरिक बन सकते हैं। जी बिल्कुल, एक इसमें मंत्रालय की ही एक हेल्पलाइन नंबर है 14416, तो इसको जारी किया गया है। किसी भी बच्चे को लगता है, विद्यार्थी को, कि अगर उनको किसी प्रकार का स्ट्रेस आता है, वो ऐसा फील करते हैं, तो इस नंबर पे वो हेल्प ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने उन सभी जो कोचिंग संचालक हैं उनको भी कहा है कि ये नंबर तो है, बट जो उनके माध्यम से उनके टीचर इस प्रकार कोई काउंसलिंग कर सकें तो वो और बेहतर होगी, फेस टू फेस काउंसलिंग होगी वो। तो इसके लिए भी हम लोगों ने सभी जो कोचिंग संचालकों से बात करी है। हाँ नहीं, देखिए, हम तो, मेरा मानना है कि सभी बच्चे जो होते हैं वो सबके समाज के बच्चे होते हैं और सब बच्चे हमारे अच्छा करें, हमारे देश के अच्छे नागरिक बने, सबकी जिम्मेदारी होती है इसमें। तो इसीलिए मैंने उनसे भी कहा कि भाई आप पेरेंट्स से बात भी करिए, लेकिन उनके पालक की तरह, क्योंकि वो बच्चा अपने घर से दूर आके यहाँ पढ़ाई कर रहा है, अपने माता पिता से दूर है वो बच्चा, तो ऐसे में हम उनके गार्जियन हैं, हमको उसी तरह उन बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। और यदि उनको कोई स्ट्रेस आता है, किसी प्रकार की समस्या होती है उनकी लाइफ में, तो हमको उसको भी हेल्प करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। तो आज जैसे हमने जो कोचिंग संचालक थे उनसे भी यही कहा कि आप भी उनके पालक की तरह काम करिए, उनकी जो भी समस्या आती है उसका निराकरण करिए और उनको अच्छा काउंसिल करके, ताकि वो एक मजबूत नागरिक बन सके और अपने जीवन में कामयाब हो सके। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ मजबूत रखना बहुत जरूरी है और हम उनको काउंसिल करें, हम समय रहते उनको, मतलब टाइमली उनको एड्रेस करें। और इसके लिए जैसे हम लोगों ने भी कॉलेज में हम लोगों ने भी एक दल बनाने शुरू की, जिसमें जो फैकल्टी हैं वो और उनके कुछ बच्चे शामिल होंगे और ऐसे, मतलब हम लोग कॉलेज की गतिविधियों पे इस प्रकार के नशे में कोई व्यक्ति जाता है, बच्चा अगर उसके लिए वो इच्छुक होता है, तो उसको हम लोग टारगेट कर सकें और समय रहते कार्रवाई कर सकें। तो हमने कोचिंग में भी यही कहा है कि आपके यहाँ से भी कोई नोडल ऐसे फैकल्टी होने चाहिए जो केवल ध्यान रखें कि कोई बच्चा अगर इसमें लिप्त हो रहा है, कोई बच्चा इसके कारण परेशान हो रहा है या उस तरह की उसमें मतलब चीजें देखने को मिल रही है, तो समय रहते उसको एड्रेस करें, बच्चे को काउंसिल करें। और यदि उनको लगता है कि हमारी शासकीय हेल्प, तो हमने उसके लिए भी उनको जोड़ा है कि आप हमारी हेल्प भी लीजिए, हम लोग भी गाइड करेंगे। यदि कोई कार्रवाई करने की बात है, कार्रवाई भी करेंगे हम लोग। इसमें पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई होती है, आबकारी और आयुष विभाग मिलकर भी इसमें कार्रवाई कर रहा है, तो हम सब लोग इसमें सख्त कार्रवाई भी करेंगे। तो ऐसी चीजें हम लोग को बताइए। कलेक्टर शिवम वर्मा की इस पहल से कोचिंग हब के रूप में पहचान रखने वाले इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।